अब क्या बताते हैं परमात्मा कि ना तो मेरा कोई जन्म हुआ, ना मैं किसी मां के गर्भ में रहा, मैं स्वयं ही अपने सतलोक से चल कर आकर के एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर तालाब में सरोवर में विद्यमान हुआ। वहां से मुझे एक दुल्हा लेकर यहाँ आए, जिस कारण से मैं दुल्हा कहा। मात पिता मेरा कुछ नाही, अन्ना मेरे गरदासी, मैंने कोई पत्नी स्वीकार नहीं की, और दुल्हे का सुत आण कहा जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताते हैं कि 5 तत्वों का धड़ नहीं मेरा, यह शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है मेरा, और जानू ज्ञान अपारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वह धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हूं सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा स्वयं आकर उन्होंने बताई कि मैं ना तो जन्म लेता हूं और ना ही मेरा कोई माता पिता है, मैं अवगत से चल आया, मेरा भेद मर्म ना पाया। तो परमात्मा को ना समझकर ना जानकर हम उस लाल की महिमा से अपरिचित होने के कारण अभी तक हम इन अन उपासना करके कंकर पत्थर इकट्ठे करके ये सोच रहे थे कि हमने बहुत घना भक्ति धन इकट्ठा कर लिया। तो जो प्रश्न चल रहा है उसी पर आते हैं कि हमारे जितने भी धर्म गुरु थे ये पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, हमें तत्व ज्ञान नहीं बता पाए, और परमात्मा इस ज्ञान को हमें बताने के लिए आए थे। इन्होंने परमात्मा के उस ज्ञान को हम तक पहुंचने नहीं दिया, और परमेश्वर को एक धानक, एक दुल्हा, एक शूद्र, अशिक्षित, अनपढ़, अंगूठा छाप और देवी देवताओं का आलोचक इतना बदनाम कर दिया कि उस समय के हमारे पूर्वज परमात्मा से अंदर से नफरत किया करते थे कि ये हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग कहता है। तो परमात्मा कहते हैं सच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने बताया है कि संसार के अंदर कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप दूसरे के दुख से अपने हल्के दुख को और सुख मान बैठे, सुख की आपको कभी छींट भी नहीं लगी है, जिस कारण से आप उस सुख से अपरिचित हैं। और जो साधना आपने करनी चाहिए वो साधना ना करके आप भक्ति के अंदर निर्धन बने हुए हो। एक एक पैसे के लिए ना जाने कहां कहां भटकते हो, विदेशों में जाते हो, किस लिए? घनी माया इकट्ठी करूं, और क्या करोगे उस माया का? कोठी बनाऊंगा, कार लूंगा, लड़के लड़की का ब्याह करूंगा, लाखों रुपये खर्चा करूंगा, सारी उम्र कर्म फोड़े और सारा जीवन धन जोड़े, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए वहीं छोड़े, आगे गधा और कुत्ता बनकर वहीं गलियों में दौड़े। तो खाक है ये जीवन। तो बिना ज्ञान के हम डले ढो रहे थे। तो क्या बताते हैं परमात्मा अपनी लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं, और जैसा कि उनकी लीला है परमात्मा की, वो अब प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से किन किन को इस कलयुग के अंदर मिले भगवान? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव सुनानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, जैसा कि आपको कल बताया था सत्संग नवरात्रि में, कि परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी।
और उस गरीबदास का पंथ जब चलेगा, उसी पंथ में आगे चल के हम आएंगे। और कब आएंगे? जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा, तब हमारी महिमा पुनः विशेष विशाल रूप से विस्तार से चलेगी और तब पूरे विश्व को पार करेंगे हम। तो गरीबदास जी ने परमात्मा के विषय में जानकारी के बाद क्या कहा है? मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। जब ज्ञान हुआ परमात्मा के संपर्क में आने से, सचखंड देखा, भगवान के साथ रहे गरीबदास जी, ऊपर के सारे लोक देख कर आए। गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा के अंदर खेतों में गौ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। तब परमेश्वर अपने लीला अनुसार आए थे। दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं। उनको वहां मिले, फिर सचखंड लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित कराए। और धर्मराज जो यहाँ का न्यायाधीश है, परमात्मा उसके दरबार में पहुंचे। उस यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज ने अपनी चेयर छोड़ दी, आसन छोड़कर खड़े हो गए हाथ जोड़ के। पुणात्मा, अध्यात्म मार्ग एक ऐसा है, उसमें लोग दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। जो समर्थ होगा उसके सामने वाले को तुरंत झटका लगेगा, वो समझ जाएगा कि ये प्रबल पावर है। तो एकदम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और कबीर साहब ऐसे खड़े हैं जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है। तो गरीबदास जी ने बताया कि धर्मराज के दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, और तुम रे हंस ने पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़। यानी अपने सामर्थ्य का प्रमाण दिया, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपते हैं धर्मराज के सामने, क्योंकि उनका भी अकाउंट वही रखता है। तो और दृढ़ हुए, ऊपर सचखंड सतलोक ले जाकर देखा, फिर वह पे छोड़ा। गरीबदास जी को मृत जानकर बालक को चिता पर रख दिया था कुल के लोगों ने। तब परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाकर वापस आत्मा छोड़ी, तो वो जीवित हो गए। उसके बाद ये अमृतवाणी की वर्षा करने लगे। तो ज्ञान हुआ जब कहते हैं आत्मा रो रही है कि हे परमात्मा, हम तो इस मन के साथ बांध दिए, ये अनाड़ी है, अच्छी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, नकली की तब बता दे भाग्या जाएगा। अब किसी ने कह दिया आजा भजन कर ले, भक्ति कर ले, का टाइम नहीं, और उसको ये कह दे चल वहां सर्कस आ रहा देखेंगे, चल जब बरसात हो ले कि तरागनी कंपटीशन हो रहा, रात में भी जा खड़ा होगा वहां पर सांग सिनेमा में, तभी 3-3, 4-4 घंटे लगा देगा। तो इस मन की आदत बकवाद करने की है, क्योंकि ये काल का एजेंट है, ये शुभ नहीं कर सकता, अशुभ करवाता है। तो अब आत्मा रो रही है। जब ज्ञान हुआ तो क्या कहती है, क्योंकि ये मन इसका कंट्रोलर बना दिया काल ने। और अब आत्मा क्या कह रही है, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत तो दे दी, मत तो दे दी है बालम याणे नू, मत तो दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरे बरसाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी। जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाने नू, जा सतगुरु का
सरना लीजे जो मेटे जम तल बाणे नू मैं तो दे दी है बाल में याने नू मैं तो दे दी है बाल में याने। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आणे नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू। जम किंकर का राज कठिन है ये नहीं छोड़ राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू। शील संतोष विवेक विचारो ये दूर करो जुल्माने नू। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दाराज ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रसाने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू मैं तो दे दी याने नू मैं तो दे दी है बालम याने। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे लिए कैसे सुना रहे हैं, कैसे बताया उन्होंने। आत्मा कह रही है जब ज्ञान हो गया तो गरीबदास जी कहते हैं मैं तो दे दी बालम याने नू। याना माने बालक, बालक बुद्धि का व्यक्ति, अनजान बिल्कुल छोटी बुद्धि का, जैसे बालक की बुद्धि जिस सत्र की होती है, तो हमारे ऋषि महर्षियों की इस सत्र की बुद्धि थी, क्योंकि ये सब काल के अधीन थे। तो क्या बताते हैं, गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नो। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिरे बरसाने नो। अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता खूब पढ़े, गीता के मर्मज कवावे, भागवत की कथा 7-7 दिन सुनावे। उस कथा के कहने से मोक्ष होगा, गीता के पढ़कर सुनाने से मोक्ष नहीं होगा। उसके अंदर जो मूल मंत्र लिखा है उसकी साधना करने से मोक्ष होगा। अब गीता और भागवत पढ़े न बुझे शब्द ठिकाने नु, यानी जो सही मंत्र है, गीता श्रीमद् भगवद गीता में ओनली 1 मंत्र है जो ब्रह्म साधना का है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष ये काल है, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है। इसकी ये ऐसी अटपट करता है। ये कहता है 4थे अध्याय के 5वें और 9 श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत है। तो ये सामने नहीं आता। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी किसी को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा।
तो ये क्या करता, किसी में प्रवेश करके प्रेत की तरह जो कुछ करना करवाना उससे करवा जाता है और पाप उसके सिर पर धर देता है। तो यहां क्या कह रहा है वो, तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि मेरा एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण, और ये प्रियति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो इस ओम नाम के जाप का अंतिम सांस तक, शरीर छोड़ने तक सिमरण करता हुआ, छोड़ता हुआ भी सिमरण करता हुआ जाता है, तो ओम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकता है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में फिर इसने स्पष्ट कर दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन सांकेतिक बताता हूं, वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। तो उसके पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। तो यहां गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, गीता और भागवत पढ़े न बुद्ध शब्द ठिकाने नु, ठिकाने माने जो सही मंत्र है, तो वो गीता का पाठ करें और कति कंठस्थ याद कर ले पूरे पूरे अध्याय, और जाप जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे, कोई बात हुई? फिर गीता किस लिए पढ़ रहे हो तुम? तो यहां परमात्मा कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैन चश्म इनके फिरा मोतिया बिंदरे। किसी को मोतिया बिंद का रोग हो जाए आंखों में, आंख बड़ी साफ दिखाई देती है, जैसे किसी ने बहुत घना दिखता होगा, उसको दिखता कुछ नहीं। तो ऐसे ही विद्वान थे, संस्कृत के सब ग्रंथ के ग्रंथों को कंठस्थ याद कर लेते थे, लेकिन उसमें लिखा क्या है, उसमें मार्गदर्शन क्या है, इनको कख भी पता नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि दिखत के तन्नैन चश्म, दिख विद्वान और इनका फिरा मोतिया बिंदरे। गीता के अंदर क्या लिखा है कि ओम नाम का जाप कर, और कुछ नहीं, बकवास छोड़ दे। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि भूत पूजने वाला भूत बनेगा, और पितर पूजने वाला पितरों को प्राप्त होगा, पितर बन जाएगा। देवताओं का पूजने वाला देवताओं के लोक में जाएगा, उनका नौकर लगेगा, और मेरा पुजारी मुझे प्राप्त होगा। और उस परमात्मा की भक्ति को संत बताएगा। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। तो ये श्राद्ध भी मना कर रखे, भूत पूजा है, श्राद्ध भूत पूजा है, पितृ पूजा है। अरे ये हमारे देवता, ये गुरु हमारे यही करवा रहे हमारे से, सारे भूत पूज के भूता बनवा दिए। अब परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि राम रमय सो राम है, देव रमय सो देव, और भूत रमय सो भूत है, सुनो सकल सुरभेव। और ये हमें ये साधना करवा के हमारे पूर्वजों को मिट्टी में मिला दिया। अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता और भागवत पढ़े, न बुद्ध शब्द ठिकाने नु, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने नु। देख कांडले द्वार रखे हमारे से। क्या कहते हैं, मथुरा में किस लिए जाते हो कि भगवान श्री कृष्ण की यहाँ रज चरण की रज डली हुई थी, और वहां जाने से मोक्ष होगा। गोवर्धन पर्वत को परमात्मा ने उठाया था, उसकी परिक्रमा करो गिरिराज की, मोक्ष हो जाएगा। भले आदमियों पर ये सोचो कि गोवर्धन गिरिराज को किस लिए उठाया था श्री कृष्ण जी ने? वो श्री कृष्ण जी ने कहा था इन देवताओं की पूजा छोड़ दो, एक भगवान की भक्ति करो, जैसा श्री कृष्ण जी को ज्ञान था। और फिर इवन देवताओं के राजा इंद्र की भक्ति भी बंद करवा दी, उसकी कढ़ाई कराया करते हुआ बंद करवा दी। इंद्र को क्रोध हुआ, ब्रज को डबोना चाहा, तब परमात्मा को याद करके, क्योंकि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे कबीर भगवान के बच्चे हैं ये भी, और हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, बड़े भक्ति युक्त, तभी थे उच्च पद को प्राप्त है। तो परमात्मा इनकी भी मदद करता जब ये हृदय से पुकारते हैं। और परमात्मा यही चाहते हैं कि ये जो आन उपासना हटे। तो श्री कृष्ण जी ने वो इसलिए गिरिराज उठाया था कि आन उपासना, देवी देवताओं की भक्ति बंद कर दो। और ये हमारे गुरु ये फिर वही करवाने लग रहे जो श्री कृष्ण जी बना किया करते थे, खा के इनको ज्ञान। अब श्री कृष्ण जी उस मथुरा ने छोड़कर द्वारका में गए थे। अगर वही पवित्र धरती होती और वहीं से मोक्ष होता तो वो द्वारका क्यों गए?
तो गरीबदास सूक्ष्म वेद में कहा है कि भूमि भरोसा डूब है और कल्पत है त्यों देव। इस भूमि के जो आधार से आप ये मान बैठे हो कि मथुरा में जाने से और जीव का कल्याण होगा या काशी में ही मोक्ष प्राप्त होता है, या भूल है आपकी। क्या बताना चाहते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वह कीन्या कृष्ण कलोल, और कंस केसी चाणूर से वह फिरते डामाडोल। कर्म प्रधान है, जैसे कर्म करोगे चाहे मथुरा में करो चाहे काशी में करो, कर्म का फल मिलेगा, धरती कुछ लाभ नहीं देगी। क्या संदेश क्या दिया है यहाँ इस सेंटेंस में, समृतवाणी में, कि यदि आप मथुरा को मोक्ष अक्षेत्र मानते हो, और किस लिए कि वहां श्री कृष्ण जी किलोल किया करते थे, घूमा फिरा करते थे, रास करते थे। उसी मथुरा में कंस था, केसी और चाणूर जैसे न बकल तरवाया, उनकी ब्रांड माटी हुई, उनको नरक स्थान मिला। उन कर्म माड़े किए तो अच्छे कर्म कहीं बैठ के कर लो, सद्भक्ति करो, उसी से लाभ होगा। और फिर क्या डले डुआ रखे हैं कि बरसाना में जाएंगे, बरसाने में नहीं गए तो अधूरी भक्ति रहेगी वहां की। क्यों? क्योंकि राधा जी बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। अब वहां के लोग, जो बरसाना के लोग इतने भ्रमित हैं, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को राम राम भी नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं, जैसे सुबह सुबह या कभी भी मिलते हैं आपस में, हम कोई राम राम कहता, कोई सत्साई बोलते हैं, तो वो कहते हैं राधे राधे। तो सामने वाला कहेगा अखा बेटा राधे राधे, और राम भी भूल गए, और राधे उस काम की लड़की ने पूजन लाए गए। देख कहाँ डले डुबा दिए, राधे राधे श्याम मिला दे। वो बरसाना में सिफारिश लुआन जाओ राधे की कि कृष्ण से मिला दे, कृष्ण ने मिलकर के कला टूट जाएगा, वो आप जन्म मृत्यु के अंदर। तो पुण्यात्माओं, इस काल के दूतों ने यो 9 मन सूत उलझा रखा है अज्ञान का। ऋषिदास की ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साची कहन की। एक बार तो सबको दुख होता है, पर बाद में आनंद बहुत आता है। पुण्यात्माओं, ये अन्य जितने भी ऋषि महर्षि आप देखते हो, संत, ये वही बातें कहते हैं, वही ज्ञान बताते हैं जो जनता को स्वीकार्य है। जैसे आप बहुत से संतों के बारे में सुनते हो, आसाराम जी जैसे क्या कहते हैं, 7-8 मंत्र बता देते हैं, जो तुमने अच्छा लगे वो सुन लो। वो गुरु हैं, कमाल की बात कर दिया। जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और उसके आगे 7-8 प्रकार के कैप्सूल डाल दे कि उठा ले जो सा तुझे पसंद हो, रोग कट जाएगा। खाक डॉक्टर है वो। डॉक्टर से ये बताएगा ये टेबलेट है, इस समय लेनी है, और ये इसके परहेज हैं, और ऐसे ऐसे वो डॉक्टर होता है। तो इस प्रकार हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे इस भक्ति मार्ग का बट्ठा बैठा दिया। अपनात्मा जैसे एक हमारे यहाँ भी वो एक वर्द है, 60 साल वर्ष का था, सन 2000 की बात है। हम यात्रा पर गए थे परमात्मा के वो मगर देखने के लिए बच्चों को, क्योंकि उसमें थोड़ी संगत थी। इनको दिखाकर काशी में लहर तारा तालाब दिखाया, इनको ये दृढ़ हुए, फिर उन्होंने लाखों को दृढ़ कर दिया कि सचमुच हम देख कर आए हैं। बाकी वहां जाना सिर्फ मोक्ष नहीं, लेकिन अपना तीर्थ स्थल, अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए हम गए थे। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया किसी कारण से, जिस बस में वो बूढ़ा बैठा था उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाया, वो जहाँ पुराने आश्रम में रहा करता था, उसको क्या किया, जैसे डॉक्टर ने से कह दिया हमने कि इसकी वहां पट्टी लगाया होगा, डॉक्टर कंपाउंडर ने भेज दे। और वो बूढ़ा जाते ही नौका, क्योंकि जख्म था उसके ऊपर से जो पट्टी उतार के, और उसके अंदर जो जख्म बना हुआ था उसको जरा सा भी हाथ लावे और वो नौका मर गया। तो कंपाउंडर क्या करे, उसी के ऊपर ऐसे ही थोड़ी सी लगावे, दवाई लगावे और पट्टी बांध जावे। रोजाना के 20 रुपये ले ले, 5-7 उसके होंगे, 2-4 5-10
डॉक्टर गए होंगे उसमें से। तो 1 महीना हो गया, दर्द ज्यों का त्यों चिल्ला हुआ बूढ़ा। तो एक ऐसे ही कोई हमारा उसमें एक सेवक रहता था, उसका मित्र एक डॉक्टर था, वो चला गया। उसने पहले भी देखा था कि बूढ़े का चोट लग गई, हाँ जी फ्रैक्चर हो गया था। उस दिन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उसने फिर पूछा क्या वृद्ध ठीक हो गया? तो उस भक्त ने बताया जी ठीक अभी हुआ नहीं है। तो उसने कहा चलो मैं देखता हूं। उसने जाकर देखा, वो पट्टी उतारी, उसमें मवाद भरा और इतना बड़ा सूज रहा वो। तो उसने कहा इसने तो बैठा दिया, भाई कौन ऐसा डॉक्टर है, ये तो मवाद निकालने पार पड़ेगी। वो मोटरसाइकिल से उसके स्कूटर अपने घर पर गया, वहां से सारा ट्रीटमेंट का सामान लाया और वो पट्टी पाड़ के और उसका मवाद निकाला। बूढ़ा रोया बुरी तरह, है मर गया। वो कहने लगा बाबा जी थोड़ी सी देर मर लेगा फिर ठीक हो जाएगा, ये दर्द 5 मिनट का है, फिर कति सुख हो जाए ना, टांग कटेगी तेरी। ऐसा जुल्म कर दिया इस नालायक ने। तो पुण्यात्मा उसने करके साफ और लगा के दवाई, पेन किलर दवाई गोली दे दी। तीसरे दिन जख्म भर गया बुढ़े का और 1 हफ्ते में कति चालन ठीक हो गया। तो ये 2 नीम हकीम हैं जो ये कहते हैं कि समाज नाराज हो जाएगा, श्राद्धान मना कर रहे हैं, देव देवता की पूजा मना कर रहे हैं, सारे विरोधी हो जाएंगे, बेशक हो जाओ। ये तो है नीम हकीम जो केवल ने सोचा ये नाराज ना होने चाहिए, चाहे बेशक इनका नाश हो जाओ। अरदास है सर्जन, एक बार दर्द होगा लेकिन सदा का सुख हो जाएगा पूरे मानव समाज को, और इसको करके छोड़ दूंगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।